जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो। जो ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध को लेकर वो काफी चिंता जताए और इस चिंता को लेकर जो है कि उन्होंने वर्तमान की सरकार मोदी सरकार से भी जो है कि कई सारा सवाल भी किए और सवाल करना लाजिम भी था, क्योंकि जयराम महतो कहे कि भाई 2014 का वो स्टेटमेंट जो है कि मुझे प्रभावित किया था, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है, जो वर्तमान की मोदी जी की सरकार है, ये सरकार का जो फॉरेन पॉलिसी है भाई काफी बेकार पॉलिसी है और इसे जो है इस पॉलिसी के वजह से भारत की जनता भुगत रही है। और आने वाले वक्त में जो है कि अगर हमारी स्ट्रेटेजी बेहतर नहीं हुई, अगर हमारी जो है कि विदेश नीति अगर बेहतर नहीं हुई, तो इससे भी बद से बदतर हालत होने वाली है भारत की, जो अभी दिख रहा है। क्योंकि वर्तमान में हम दूरगामी सोच रखने वाले जो है कि भाई नेता को नहीं देख पा रहे हैं। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर वो 2014 में कौन सी स्टेटमेंट थी जो भाई जयराम महतो को प्रभावित किया था। तो दरअसल बात यह है कि भाई 2014 में मोदी जी की सरकार और मोदी जी का नेतृत्व सामने आ रहा था। उसी वक्त में बाबा रामदेव का एक स्टेटमेंट था और ये स्टेटमेंट हालांकि सभी लोग सुने थे और काफी लोग प्रभावित भी हुए थे। और स्टेटमेंट पता है क्या था? स्टेटमेंट ये था कि जो भाई 20 रुपये का चीज है अब वो 10 रुपये में मिलेगा, जो 30 रुपये की सामान है उसे 15 रुपया में दिया जाएगा, और भाई जो 50 रुपये की जो पेट्रोल डीजल है अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसके ऊपर टैक्स नहीं लेगी और वो डीजल और पेट्रोल महज 30 रुपया में मिलेगा। ये सारी जो बात है, इस बात से लेकर भाई वो क्या हुआ कि जितने भी युवा थे काफी प्रभावित हुए और मोदी जी को दंदना के वोट मारे और मोदी जी एक छत्र जो है 2014 में भाई वो जीते। लेकिन इनकी पॉलिसी क्या थी? इनकी पॉलिसी दिन पर दिन जो है कि भाई डैमेज होता चला गया। ये जो फॉरेन पॉलिसी, इस पॉलिसी में हम नाकाम होते चले गए। हमारा रिश्ता जो है कि काफी मजबूत सबके साथ नहीं रहा। अभी हाल ही के दिनों में जो है कि आप देख लीजिए ना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी जी के बारे में किस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, जो काफी सोचने वाली बात है। काफी जो है कि भाई भारत के लिए एक बड़ा शर्म की बात है और मोदी जी कुछ कह भी नहीं रहे। आखिर कौन सी भाई बात है जिस बात को लेकर आप उसका प्रतिकार भी नहीं कर रहे? वो कई तरह का जो है कि आंख दिखाने का बात कर रहा। अब वो डिसाइड कर रहा कि भारत क्या करेगा नहीं करेगा, और भाई मोदी जी का कोई एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा। तो हम किस ओर जा रहे हैं? क्या हमारा ये फॉरेन पॉलिसी है और क्या हमारी रिश्ता जो है कि मजबूत विदेशों से है? हमें तो लगता है कि नहीं। अब एक बात समझिए, वो स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट को लेकर कि भाई मुद्रा जो है वो डॉलर से मजबूत होगा, लेकिन हुआ क्या भाई? वो जो 30 रुपया में देने वाला वो कानिया बाबा जो बोला था कि 50 का 30 में मिलेगा पेट्रोल डीजल, भाई आज कहां है पेट्रोल डीजल? ये बात आपको खुद पता है। और भाई कम क्या होने वाला, डे बाय डे जो है कि भाई बोझ भारत की जनता के ऊपर बढ़ता चला गया। लेकिन हमारी नीति सही नहीं रही। जिन खाड़ी देशों से ईंधन, इंजन, ये सारी चीज आने की, भाई पेट्रोल, डीजल, गैस, जो सब कुछ बेहतर होना है, उनके साथ हमारी रिलेशन कैसा है? तो भाई हमारी रिलेशन नहीं, आज किल्लत आ रही है। और ये बात जयराम महतो कह रहे हैं। देखिए जयराम महतो इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि जयराम महतो में वो क्षमता है कि गलत को गलत और सही को सही कहने का। उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई आपने ये जो हालत है ना भारत का आज, गैस की किल्लतें और ये पेट्रोल डीजल के आने वाले टाइम में जो है कि भाई किल्लतें आने के बाद कई रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पे है। इसका बस एक कारण है कि जो आप बहकावे में आके, आप आस्था के नाम पे जो एक डायलॉग बोला करते थे, आप डायलॉग आपका ये रहेगा कि भाई 5,000 भी पेट्रोल की कीमत होगी तो भी हम मोदी को ही वोट देंगे। गैस जो है कि कई महंगा कितना भी हो जाए, लेकिन हम भाई गैस महंगा खरीदेंगे लेकिन मोदी को वोट देंगे। तो ये इसका नतीजा है और कुछ नहीं है। आपका विजन क्लियर होनी चाहिए, आपका दूरगामी सोच होनी चाहिए देश के प्रति, लेकिन वो मोदी जी में नहीं दिख रही है। और स्पष्ट ये बात जयराम महतो कह रहा, और ये हकीकत भी है। ये हकीकत भी है कि आपकी दूरगामी सोच है ही नहीं। बस कुछ चंद उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए वर्तमान की सरकार है केंद्र में। यहां की जनता बोझ तले दबे जा रही है, इसका फिक्र नहीं है।
और अगर यही आलम रही और ईरान जो है कि सारा चीज पे अस्थाई रोक लगा दे, तो आने वाले वक्त में आज 100 रुपया डीजल पेट्रोल आने वाले वक्त में कितना रुपया तक जाएगा। और अगर डीजल पेट्रोल की महंगाई अगर आसमान छू ली, तो भाई एक एक चीज जो है ना कि आप कह सकते हैं कि भाई एक सुनामी आने वाला है, और वो सुनामी बेरोजगारी की सुनामी आएगी, क्राइसिस होगा। आपका भाई जो मुद्रा है, रुपया है, क्रैश कर जाएगा। ये हालत होने वाली है। अब इस बात को लेकर चिंता तो है लोगों में, लेकिन कुछ लोग जो है कि आज भी इस बात को कह रहे हैं। जैसे मैंने कल भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, और जब उस वीडियो को हमने जो है कि अपने YouTube चैनल में डालने के बाद जो है कि काफी लोग देखे भी उसे, तो कुछ लोगों का मैं कमेंट जब देखा तो उसमें कह रहे भाई जयराम महतो को मैं अच्छा नेता मानता हूं, लेकिन मोदी जी पर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। आज भी अंधभक्ति में लोग भाई डूबे हुए हैं। अरे भाई जो सच्चाई है वही तो जयराम कह रहा है। क्या हालत है आपके यहां, गैस कितने में मिल रहा, क्या हाल। आप भाई आपको देखिए ना, छोड़ दीजिए गैस और पेट्रोल डीजल, ये अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है कि अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरीके से वो जो है कि भाई प्रतिक्रिया दिया है, अमेरिका के कई ऐसे नेता जो है कि उनके मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर क्या कुछ कहा कि 30 दिन के लिए मैं आपको जो है डीजल पेट्रोल खरीदने का अनुमति देता हूं। ये कह रहा है अमेरिका, वो हमें अनुमति देगा खरीदने का, मतलब हमें गुलाम बनाकर रखा है क्या। तो भाई आज भी अंधभक्ति से निकलो। जब पढ़े लिखे लोग जो है सोचने लगते हैं ना, तो कुछ बेहतर होता है। आपने आस्था के नाम पे आप जो बड़े बड़े डायलॉग बोलकर जो कि वोट इसी को देंगे, भाई दुर्गामी सोच वाले लोग होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कह रहे कि बीजेपी में नहीं है दुर्गामी सोच वाले लोग हैं। थे अटल बिहारी वाजपेयी जो परमाणु परीक्षण किए थे, दोनों मिलकर, एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन सरकार की नाकामी दिखती है, आपका फॉरेन पॉलिसी जो है कि नाकाम है। आपके जिन देशों के साथ रिश्ता बेहतर होनी चाहिए, तो आप सिर्फ एक देश के वजह से जो है कि सबके साथ आप रिश्ता खराब कर रहे हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप की कुकर्म के वजह से जो है कि भारत का जनता क्यों भोगेगा, क्यों भुगतेगा? बस उसकी अपनी तानाशाही को दिखाने के लिए भाई किसी के ऊपर हमला कर देना, जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति और भाई उनकी पत्नी को रातों रात उठाकर लेके चल जाना, उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक करना। लगा कि भाई कि वहां का सुप्रीम लीडर खamenei का मौत हो गया, अब जो है ईरान जो है कि सरेंडर कर देगा। लेकिन ईरान का जज्बे को भाई सलाम है। हाँ, इसलिए सलाम है क्योंकि अभी तक लड़ रहा है और मजबूत तरीके से। छोड़ देना, अमेरिका जो है कि इजराइल को साथ देना छोड़ दे, तो इजराइल भाई 2 दिन में खत्म, नक्शा से खत्म हो जाएगा। जो कल तक अपने आप को बहुत सुपर पावर समझता था इजराइल, औकात दिखा दिया। अभी भी वक्त है कि केंद्र की सरकार जो है कि एक्सपर्ट लोग के साथ बैठे, अपने देश के शीर्ष नेताओं के साथ बैठे, और हमारी क्या नीति रहेगी, हमारा स्टॉक कैसे रहेगा, हम स्टॉक कैसे करके रखेंगे, इस पर काम करें। ये सारी बात जो है डुमरी के विधायक जयराम महतो का स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट बाखूबी बेहतर भी है। अब उन लोगों को, जो लोगों को लगता है कि नहीं जयराम महतो बढ़िया नेता लेकिन मोदी जी के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो वो भाई भक्ति है तुम्हारी, और ये भक्ति देश को बर्बाद करेगा। जयराम महतो भक्ति नहीं, जयराम महतो के अंदर है कि जो गलत है वो गलत, जो सही है वो सही है। ये बात दर्शाता है एक बेहतर नेता, एक पढ़ा लिखा नेता का भाई छवि। खैर, आप क्या, आपकी राय है नहीं है, वो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेट रहा हूं। जय हिंद।